हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के 5 बज रहे हैं। अंधेरा बाहर दिख रहा है। मैंने बाहर दिखाया नहीं, तो अंदर से जैसे पता लग रहा है कि एकदम ही अंधेरा है। 5 बजे से पहले ही मैं उठ गई थी, और उठने के बाद मुंह धोया जो है, और लगाने लगी झाड़ू जो है। तो आज ना मेरा प्रदोष का व्रत है, इस वजह से पानी वगैरह नहीं पिया। व्रत वाले दिन नहीं पीती हूँ, और ऐसे दिन तो जो है पी रही हूँ। और अब ना मैंने ठंडा पानी पीना स्टार्ट कर दिया, गर्म पानी नहीं पी रही हूँ। क्योंकि अब ना गर्मी गर्मी तो मतलब उतनी ज़्यादा भी नहीं लग रही है, लेकिन धूप ना एकदम टेम्परेचर जो है अच्छा खासा बढ़ गया। इस वजह से ना एकदम मौसम में जो है गर्मी आ गई है, और पसीने वाली जो है गर्मी अभी नहीं हो रही है। तो मेरा ना सुबह पानी पीने का गर्म वाला मतलब मन ही नहीं कर रहा है। मटके में पानी हम लोग भर रहे हैं, तो मैं वही पानी जो है पी लेती हूँ। लेकिन व्रत वाले दिन नहीं पीती हूँ। व्रत के दिन तो पूजा पाठ होने के बाद ही, मतलब नहाने के बाद, अगर पूजा करने में देर है तो नहाने के बाद ही पीती हूँ। और या तो मतलब नहा के तुरंत पूजा कर लिया, तब तो फिर पूजा पाठ होने के बाद ही। तो बस झाड़ू लगाया। और आज ना ये सीढ़ियों पे भी मैंने सुबह ही झाड़ू लगा लिया, क्योंकि दोपहर हो जा रहा है ना, मतलब पूरा काम निपटाने में धूप तेज हो जा रही है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा काम करने का मन हो नहीं रहा है। और मेरी तबीयत ना ख़राब भी हो गई। मतलब आज के बाद तो 2 दिन मैं और भी पड़ी रही, इस वजह से 2 दिन मेरा कोई व्लॉग भी नहीं गया है, और मैंने एडिट ही नहीं कर पाई। मैं व्लॉग तो बना लिया, लेकिन शाम तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। पता नहीं आजकल क्या ही हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा है। 1-2 महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, कि मैं हफ्ते भर ठीक रह रही हूँ, फिर हफ्ते दिन बाद कुछ ना कुछ दिक्कत हो जा रही है, और फिर फीवर जैसा हो जा, मतलब फीवर का ही है इशू ज़्यादा। तो उस वजह से जो है ना थोड़ा सा थकान सी हो जा रही है। तो बस वही झाड़ू वगैरह मैंने लगाया, और तुरंत के तुरंत पोछा भी लगा लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल गंदगी का तो पूछिए ही मत कि कितना ही आ रहा है। मैं क्या ही रोज़ बताऊं, बहुत ज़्यादा धूल आ रहा है, और सफाई का काम इतना बढ़ गया है। एक तो तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, उसी में सफाई वाला जो है ज़्यादा ही हो गया है। दोनों टाइम जो है झाड़ू अच्छे से लगाना हो रहा है, पोछा लगाना पड़ रहा है, तब जाके थोड़ा साफ़ सुथरा घर रह पा रहा है। तो बस मैं ना झाड़ू पोछा करने के बाद वही दातून नीचे से तोड़ के ले आई, दातून किया, नहाने गई, और नहा के आके वही वो दाल रख दिया, चाय बना दी इनके लिए। और उसके बाद जो है अपना पूजा पाठ स्टार्ट करा जो है। थोड़ा सा टाइम लग गया नहाने के बाद, क्योंकि किचन का पूरा जो है ना काम निपटाना, मतलब समेटने वाला, दाल रखो, चाय बनाओ, ये सब काम करके करो ना, तो सही रहता है कि जल्दबाजी नहीं रहे। और थोड़ा सा व्रत वाला दिन रहता है, तो थोड़ा सा मतलब टाइम हो जाता है। पानी अपने लिए भी मैंने जैसे पूजा के लिए पानी लिया, फिर अपने लिए भी अलग से पानी रखा जो है। तो वो ये रहता है, चाय वगैरह भी अलग अलग बनाओ। तो बस यहाँ पे आरती कर ली, और फिर जो है पूरे घर में दिखा दिया। और धूप ना दिखिए अभी कितनी टाइम, वही 7 मुझे लग रहा है अब बज गया होगा। पूरा करते करते समय हो जाता है ना। 5 बजे का उठी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 5 बजे का उठ के 7 बजे तक 2 घंटे में मैं मेरा बस पूजा ही होता है। बीच का काम जैसे ना समझ ही नहीं आता है, कि मतलब एक बार सुबह झाड़ू लगाओ, फिर उसमें चाय पानी, नहाना धोना, फूल वगैरह नीचे से जाके तोड़ के ले आना, इन सब छोटे छोटे काम हैं, मतलब लेकिन टाइम लगता है। तो यहाँ पे पूजा हो गई है मेरी। और देखिए गुड़हल के फूल आजकल खूब निकल रहे हैं। प्रदोष के दिन शिव जी मतलब अच्छे लगते हैं। मैं ज़्यादा कुछ चढ़ा नहीं पाती हूँ, सिर्फ बेलपत्र, बेल का पौधा लगाया है तो बेलपत्री चढ़ा देती हूँ, और फूल वगैरह रहता है। बाकी और कुछ जैसे बाहर है ना, धतूर वगैरह तोड़ के ले आना, तो कोई ले आने वाला है नहीं, तो मतलब ये लोग जाते नहीं हैं, तो फिर जो है वो सब नहीं चढ़ा पाती हूँ। और एक कमेंट था कि कान्हा जी को गुड़हल का फूल नहीं चढ़ाया जाता, तो मुझे पता नहीं था, तो अब मैं नहीं चढ़ा रही हूँ। अब जो है चांदनी वाला एक छोटा वाला जो वाइट कलर का है वही चढ़ाया है।
तो बस पूजा पाठ करने के बाद ना मैंने फटाफट से खाना बनाया और कपड़े ना मैंने सुबह ही धो लिए थे। तो थोड़ा सा जल्दी उठने का फ़ायदा ये हो जाता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा काम जो हमारे रहते हैं ना हम फटाफट से सुबह ही निपटा लेते हैं। और ज़्यादा कपड़ा था भी नहीं तो मैंने सोचा ना कि क्या ही रखूँ, वही जो है मेरा ही था और एक तन्मय का था, तो मैंने सोचा हाथ से ही फटाफट से कर देती हूँ, क्योंकि अब जो है कपड़े धोने का काम शाम को हो रहा है। तो फिर शाम तक ऐसे ही पड़ा रहता, मन करता या न करता। तो सुबह नहाते टाइम ही मैंने धो लिया था, फैला नहीं पाई थी तो बस फैला दिया उसको। और फिर किचन वगैरह साफ़ किया और अब जो है अपने लिए यहाँ पे मूंगफली और ये मखाने वगैरह भूनूंगी। चाय तो एक बार ही पी लिया था पूजा करने के बाद, दोबारा से अब जो है चाय बनाऊंगी। तो पहले तो सोचा था कि जो है वो कर लेती हूँ, क्या साफ़ सफाई जो है घर की पहले कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ये सब करूँगी। लेकिन ना वही है, दवा मतलब स्टार्ट हो गया है मेरा, तबीयत जैसे भारी लग रहा था पहले से ही। तो मतलब बुखार का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बुखार का ना ऐसा हो जाता है कि मुझे खुल के ना खूब, ऐसा नहीं है कि एकदम शरीर हीट हो जाए, बहुत तेज़ वाला बुखार हो जाए, लेकिन मुझसे ये रहेगा कि अंदर ही बुखार रहेगा और मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जाएगा, ये चीज़ हो जाती है मेरे साथ। तो वो समझ ही नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि मेरे साथ ये बीपी लो की भी प्रॉब्लम है। तो सोचने में ही 1-2 दिन निकल जाता है कि कहाँ से दिक्कत आ रही है। कभी कभी गैस वगैरह की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उसमें भी जब गैस की प्रॉब्लम होती है उसमें भी मेरे साथ वही होता है कि मतलब खड़ा ही मैं चल ही नहीं पाऊँगी, ये होगा कि मतलब सुस्ती आ जाती है। तो दवा वगैरह तो स्टार्ट हो गया था, तो बस वही था कि सुबह नाश्ता करके कुछ जो है दवा लेनी है। तो पहले तो मैंने नारियल पानी पी लिया, जो है रखा हुआ था उसको भी फ्रिज में। मतलब कुछ भी ना गर्म चीज़, चाय वगैरह भी बहुत ज़्यादा पीने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन आज मतलब अब मूंगफली के साथ ये लेना था तो मैंने ले लिया, नहीं तो चाय की तरफ ना पता नहीं क्या हो गया है, देखने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अब जैसे उस दिन के बाद मुझे समझ में आया कि बुखार की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो बस ये हो रहा है कि ठंडा ठंडा चीज़ ही पिया जाए। तो पानी, नारियल पानी मैंने कल ही इन्होंने ला के रखा था, तो उसको मैंने सुबह फ्रिज में रख दिया था, वो पी लिया। उसके बाद आई यहाँ पे थोड़ा सा बेड वगैरह समेटा और फिर चाय मूंगफली अपनी ले ली, दवा खाई और फिर फटाफट से झाड़ू पोछा कर दिया। उसके बाद डस्टिंग कर रही हूँ, झाड़ू पोछा का काम निपटा लिया कि पहले धूप बहुत तेज़ हो रही है ना, तो फिर बाहर निकलने का मन नहीं होता है, ये सब करने का मन नहीं होता है, अंदर ही अंदर होता है मतलब झाड़ू पोछा तो। लेकिन फिर भी जैसे उजाला ज़्यादा होते रहता है ना, दोपहर वाला जैसे फीलिंग होने लगती है ना कि एकदम दोपहर हो गया, तो फिर काम ये सब करने का मन नहीं होता है। तो पहले मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया, उसके बाद जो है अभी यहाँ पे वही टॉवेल भिगा लिया और उसी से सारा कुछ अपना पोंछ दिया। बस पर्दे वगैरह सब खींच दे रही हूँ, ग्रीन नेट बाहर लग गया है। धूप की थोड़ा सा मतलब कम आ रहा है, धूप आता नहीं है, धूप तो सुबह ही मतलब 7 बजे 7:30 बजे तक जो है सूर्यदेव जब निकलते हैं ना, तो वही 1-8 घंटे हल्की फुल्की धूप बरामदे तक आती है, उसके बाद जो है धूप नहीं आती है। लेकिन फिर भी जो है उसकी रोशनी ना, गर्मी में तो मतलब वही है, ठंड में हम लोग तरस जाते हैं धूप के लिए और गर्मी में एकदम जो है अजीब सा ही लगता है, ये होता है धूप का दर्शन ही ना हो। तो बस सारा काम ख़त्म करने के बाद जो है अभी मेरे पास टाइम था, आलू भी मैंने अपने लिए बना लिया है व्रत वाले, तो उसको भी इसीलिए बना लिया कि अब मुझे दोपहर में कुछ करना ना रहे, सारा काम ख़त्म रहे, तो बस अब अपने रूम में जो है बैठना रहेगा, आराम करना रहेगा। तो अभी टाइम था, मतलब आलू वगैरह खाने में समय है जो है, तो मैंने सोचा ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, और अभी अगर लेट जाऊँगी तो नींद आ जाएगी। और मतलब दोपहर वाला वही है कि खाना पीना होने के बाद ही थोड़ा सा 1-8 घंटे आराम होता है, तो उसके पहले तक अपना जितना काम निपटाना होता है उतना जो है निपटा लेती हूँ। आज जो है एडिटिंग वाला काम नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा है कल मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया है, याद तो नहीं आ रहा है, शायद इधर 1-8 दिन का गैप हो जा रहा है। ये तो बहुत मतलब कह रहे हैं कि रहने दो, 10-15 दिन आराम कर लो, छोड़ दो जो है इसको, इसकी वजह से भी एक्सर्शन हो रहा है। लेकिन वही है, आदत सी हो गई है, मतलब अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लॉग बनाने से बहुत ज़्यादा हमारी कमाई हो रही है तो इसलिए हम छोड़ नहीं सकते।
बस एक रहता है कि अच्छा लगता है, मन लगा रहता है ना, तो सही रहता है जो है। तो इस वजह से ना मैं नहीं छोड़ पाती हूँ। तो बस थोड़ा सा भी आराम मिलता है ना, तो ये होता है नहीं अब काम करना ही है घर का, तो ब्लॉग भी बन जाता है। तो यहाँ पे कपड़े मैंने जो है तन्मय के उसी का था, उसी का करने के लिए लाई थी, लेकिन टाइम था, मुझे लगा कि अभी समय है, तो फिर इनका भी पैंट 2 ठो वो मैंने कर दिया। तो बस सुबह थोड़ा सा आजकल है ना कि जल्दी उठ जाओ और काम एक लगातार फटाफट से कर लो, बीच में गैप न लो, तो जो है काम जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। ठंड में है कि चलो थोड़ा रेस्ट भी कर लो, मतलब बीच में थोड़ा सा आराम भी कर लो, लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं है, सुबह सुबह ना जितना जल्दी काम निपट जाए उतना अच्छा है। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।